हाय दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपना YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल विनय सर एजुकेशन। मेरा नाम विनय कुमार। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे ओम का नियम। दोस्तों जो लोग हमारे चैनल पर अभी नए हैं अभी लाइक और सब्सक्राइब मत कीजिएगा। कि जो लोग हमारे चैनल पर अभी नए हैं अभी लाइक और सब्सक्राइब मत कीजिएगा। हमारी वीडियो लास्ट तक देखने के बाद अगर खूब अच्छा लगे ना तभी लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, अभी नहीं लास्ट तक देखने के बाद। चलिए ओम के नियम में सबसे पहले हम लोग पर्चे देख लेते हैं। पर्चे में दिया हुआ है, इस नियम का प्रतिपादन सर्वप्रथम जर्मन भौतिक शास्त्री तथा गणितज्ञ जॉर्ज साइमन ओम किया था, इसलिए इसे उन्हीं के नाम पर ओम का नियम कहते हैं। ठीक है, यहां तक आप लोग समझ गए पर्चे में। चलिए अगर एग्जाम में पूछ दिया ओम का नियम बताइए तो आप लोग यहां से लिखिएगा। ठीक है, ओम का नियम देखिए यहां पर क्या कह रहा है कि यदि भौतिक अवस्थाएं जैसे कि ताप दाब लंबाई स्थिर हो, मतलब भौतिक अवस्थाएं में मेज कुर्सी लकड़ी के जितने सामान हैं तार ये सब तो भौतिक अवस्थाएं में आते हैं। कह रहा है स्थिर हो, मतलब उसकी लंबाई में चेंज ना हो, दाब में चेंज ना हो। ठीक है, स्थिर हो। फिर देखिए यहां से, तब किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर मतलब वोल्टेज उस प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। मान लीजिए यह किसी तार हो गया और यह प्रतिरोध हो गया आर हो गया। ठीक है, प्रतिरोध आर हो गया और इसमें क्या है कि प्रवाहित होने वाली धारा, इसके सिरों पर देखिए भी वोल्टेज लग रहा है। ठीक है, इसके सिरों पर भी वोल्टेज लग रहा है और इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, इसे आई से डिनोट करते हैं। ए से बी तक धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, इसे आई से डिनोट कर दिए। ठीक है, चलिए भी और आई क्या होते हैं, एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। और चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि भी और आई का समानुपाती होते हैं तो यहां पर लिखेंगे भी प्रोपोर्शनल आई। ठीक है, भी प्रोपोर्शनल आई हो गया। अब क्या हुआ कि आर क्या करता है कि इन दोनों का भी और आई का समानुपाती कराता है। ठीक है, मतलब शादी कराता है। आर क्या हो गया हमारा, यह अगुआ हो गया। ठीक है, अगुआ जो है आर है, भी और आई का शादी कराता है तो यहां पर भी प्रोपोर्शनल आई मतलब ये समानुपाती होते हैं। ठीक है, तब बाद में क्या हो, ये दोनों लोग क्या सोचते हैं कि भैया हम लोग का शादी तो हो गया, अब आर को ही बुलाना चाहिए। तो आर को बुलाने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ के समानुपाती को हटा देते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्या हो जाता है, भी बराबर आई आर हो जाता है। ठीक है, भी बराबर क्या हो जाता है, आई आर। ठीक है, चलिए इतना आप लोग समझ गए। अब चलिए आगे इसका हम मात्रक जान लेते हैं कि इसका मात्रक क्या होता है। अब यहां पे देखिएगा, हमने यहां तक सूत्र प्राप्त कर लिया। अगर ओम का नियम पूछेगा तो हमको यहां तक दिखा देना है। ठीक है, यहां तक हमने सूत्र लिख देना है। अब देखिए अगर इसका मात्रक पूछेगा तो मात्रक में भी हमारा क्या है, विभवांतर है जिसे हम वोल्ट्स कहते हैं, और इसकी इकाई क्या होता है, इसे भी से डिनोट करते हैं। ठीक है, वोल्ट्स हो गया। और आई हमारा क्या है, धारा है, इसे हम करंट कहते हैं। इसकी इकाई क्या होता है, एम्पियर, इसे ए से दर्शाते हैं। ठीक है, और आर क्या है हमारा, प्रतिरोध है, इसे रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, इसकी इकाई क्या होती है, ओम। ठीक है, चलिए अगर किसी क्वेश्चन में कह दिया कि विभवांतर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर धारा दिया हुआ है प्रतिरोध भी दिया हुआ है, हमें विभवांतर मतलब वोल्ट पूछ दिया तो उसके लिए कौन सा सूत्र यूज करेंगे, तो हमारा यही सूत्र यूज होगा। ठीक है, भी बराबर के आई आर, यह हमारा किसके लिए हो गया, विभवांतर के लिए। ठीक है, विभवांतर के लिए हमारा हो गया पहला। दूसरा, अगर क्वेश्चन में पूछ दिया कि धारा पूछ दिया करंट कि इसका मान क्या होता है, अगर वोल्ट दिया हुआ है और
प्रतिरोध दिया हुआ है, हमसे धारा पूछ रहा है, ठीक है, आई का मान पूछ रहा है, तो उसके लिए हम आई बराबर V बटा के R, ठीक है, अगर धारा पूछ रहा है तो करंट। चलिए अब तीसरा देख लेते हैं। प्रतिरोध हमसे पूछ रहा है, किसी क्वेश्चन में विभवांतर दिया हुआ है और धारा दिया हुआ है, वोल्ट दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, तो उसके लिए हम R बराबर V बटा के यहां पर I बराबर हमारा हो जाएगा V बटा के R हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, अगर हमसे धारा पूछ रहा है तो यहां पर V बटा के R हो जाएगा, और यहां पर अगर हमसे प्रतिरोध पूछ रहा है तो हम निकालेंगे R बराबर V बटा के I, ठीक है। यह हमारा विभवांतर के लिए है, यह हमारा धारा के लिए है, मतलब करंट, R प्रतिरोध, रेसिस्टेंस है। चलिए अब इस पे कुछ क्वेश्चन, अब यहां पे देखिएगा, पहला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जाम्पल में, I मतलब धारा बराबर 5 एम्पियर और R प्रतिरोध बराबर 8 ओम, तो वोल्टेज क्या होगा, मतलब हमसे V पूछ रहा है। तो हमने सूत्र प्राप्त किया था V बराबर I R, यही तो प्राप्त किया था। चलिए बराबर में हमारा V बराबर हो जाएगा 8, I का मान हमारा 5 दिया हुआ है, तो यहां पर हमारा हो जाएगा 5 गुणित R का मान दिया हुआ है 8 ओम दिया हुआ है, तो हमारा V बराबर के आ जाएगा 40 वोल्ट्स, ठीक है। V बराबर हमें क्या हो गया, विभवांतर 40 वोल्ट। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन में पूछा गया है, यदि वोल्ट V बराबर 10 वोल्ट, विभवांतर बराबर 10 वोल्ट और R प्रतिरोध बराबर 5 ओम हो तो करंट I क्या होगा, ठीक है। मान पूछ रहा है कि I का मान क्या होगा। तो हमने यह भी सूत्र प्राप्त किया था, I बराबर V बटा के R, ठीक है। चलिए तो यहां पर I बराबर हो जाएगा हमारा, V का मान दिया हुआ है 10 वोल्ट दिया हुआ है, बटा के R का मान हमारा दिया हुआ है 5 ओम दिया हुआ है, तो यहां पर हमारा हो जाएगा I बराबर के 5 दूना के 10 हमारा क्या हो जाएगा, 5 दूना के 10 2 एम्पियर हो जाएगा हमारा, एम्पियर, ठीक है, 2 एम्पियर हमारा यह धारा ज्ञात हो गया। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यदि वोल्टेज V बराबर 12 वोल्ट और धारा I बराबर 4 एम्पियर हो तो रेसिस्टेंस R मतलब प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध का मान पूछ रहा है R का, ठीक है। तो हमने R बराबर निकाला था V बटा के I, यही सूत्र है। चलिए अब इसी पर निकालते हैं। तो V का मान हमारा कितना दिया हुआ है 12 और बटा के I का मान हमारा दिया हुआ है 4 एम्पियर, 4, ठीक है। तो यहां पर हमारा हो जाएगा R बराबर प्रतिरोध बराबर 4 ताई 12, हमारा 3 आ जाएगा, 4 ताई 12 3 ओम आ जाएगा, ठीक है, 3 ओम आ गया। तो दोस्तों इसी के आधार पर जितने भी क्वेश्चन आएंगे बहुत आसान तरीके से लग जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना रहने देते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।